हाय बच्चों, आज हम लोग समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चंस को करेंगे। पहले और इसके पिछले वीडियो में 1 से 10 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग आज 11 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन में ये 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3, 15, 27 और 39 और इसी तरह से आगे टर्म बढ़ रहा है। और इसमें बोल रहा है कि का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब कहने का ये है कि 3 है, उसके बाद टर्म बढ़ा, उसके बाद टर्म बढ़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। और बढ़ने के बाद एक टर्म ऐसा आएगा जो 54वें पद से भी 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद होगा जो 154वें पद से भी 132 अधिक होगा। तो हमको मालूम नहीं है कि कौन सा पद होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि an जो पद होगा वो 154वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि an जो पद होगा वो 154वें पद से 132 अधिक होगा। an टर्म्स जो है, nवां पद जो है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इस समीकरण को कैसे लिखते हैं? तो an को लिखते हैं बच्चे a प्लस n-1 इंटू डी। और 54वें पद को कैसे लिखते हैं? a प्लस 53d लिखते हैं और प्लस 132। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस AP में पहला पद हमको पता है और D जो है वो पता चल जाएगा। तो पहला पद क्या हो जाएगा बच्चे, अगर इसमें लिखें तो ये तो प्रश्नानुसार हो गया, प्रश्नानुसार हो गया, ये समीकरण प्रश्नानुसार बन गया। इसके अकॉर्डिंग an का जो फार्मूला होता है हमने वो लिख दिया हुआ है। 54 पद को a प्लस 53d लिखते हैं, वो लिख दिया हमने। और 132 अधिक है तो प्लस करके 132 दे दिया। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि इस टर्म में a क्या है। तो a जो बच्चे है वो क्या है, 3 है। और d क्या है, तो d जो है 15 में से 3 माइनस करेंगे तो d का मान जो है वो 12 मिल जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग समीकरण में अगर मान लेते हैं कि समीकरण 1 है तो इस समीकरण में हम लोग a और d का मान रख देंगे। तो a का मान 3 रखेंगे, d का मान जो है वो 12 रखेंगे, a का मान 3 पुट करेंगे, d का मान 12 रखेंगे, 132 देखेंगे तो यहाँ केवल एक n जो है वो अननोन है, यानी पता नहीं है। और ये हमको पता चल जाएगा। यहाँ से 3 कट जाता है, या आप इसको 3 को इधर लाएं तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस प्लस ख़त्म हो जाएगा, या तो सिंपल तरीके से कट जाएगा। अच्छा ठीक है। तो n-1 इंटू 12 और इसको कराएंगे गुणा और इसको कर देंगे इसमें प्लस। तो गुणा कराने पर देखते हैं क्या मिलता है बच्चे। 53 इंटू 12 करेंगे तो 3 दूनी 6 है ना, ये हो गया। और ये 10 और ये 3 13 हासिल 1 और ये हो जाएगा कितना, 5 और 1 6। तो 636 में 132 और जोड़ना है तो ये हो जाएगा 8 6 7, तो 768 जो है ये हो जाएगा। अब ये n कहाँ, ये 12 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा। तो 12 जो है उसको हम लोग 768 के डिवाइड में ले आते हैं। ठीक है। अब इसको कटाते हैं, 12 को 12 से कटाते हैं तो 12 6 के 72, बचेगा कितना 4, 12 चौके 48, यानी इसको काटे तो कितना बार में कट गया, 64 बार में कट गया। कितना बार में कट गया, 64 बार में कट गया। तो इसको काट के हम लोग लिख देते हैं 64। ठीक है। अब इसका सोल्यूशन, बचा हुआ सोल्यूशन यहाँ करा देते हैं। ठीक है, यहाँ करा देते हैं। तो n-1 बराबर 64 हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 64 प्लस 1, यानी n बराबर हो जाएगा 65। तो यानी कि 65वां पद जो होगा, यानी धीरे धीरे चलते जाएंगे और 65वें नंबर पे जो नंबर आएगा वो 54वें पद से भी 132 अधिक होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो बच्चों आप 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। 2 समांतर श्रेणी दिए हुए हैं और उनका सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर समान मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, क्वेश्चन में है। और फिर बोल रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन में यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000 पदों का अंतर क्या आएगा, 1000 पदों का अंतर क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले 2 AP दिए हुए हैं तो 2 AP को मान लेंगे। तो माना कि पहली जो AP है या पहला जो AP है
वो A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक जाएगा। किसी भी AP को जनरल तौर पे ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग को 2 AP दिया हुआ है तो दूसरे AP को भी मानेंगे। तो दूसरा AP जो है, दूसरी AP जो है उसको B1 B2 B3 अलग करेंगे, क्योंकि वो AP अलग है। हाँ, भले ही उनका सार्वंतर समान है लेकिन AP अलग है। तो B1 B2 B3 डॉट 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 BN तक है। क्वेश्चन में बोला था कि दोनों का सार्वंतर समान है, यानी दोनों का सार्वंतर हम लोग क्या मान चुके हैं, D मान लिए। ठीक है ना? ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इसको और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 2 AP को मान लेता हूँ। जैसे कि पहला AP 2 4 6 8 और इस तरह से AP है। इनका अंतर देखेंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2। इसका बीच का अंतर कितना आएगा? 2, यानी सार्वंतर कितना है? 2 है। तो दूसरा AP भी उसी तरह से मानते हैं जिसका भी सार्वंतर 2 हो, कुछ इस तरह से, जैसे कि 3 5 3 5 7 9 इस टाइप से। इसका भी सार्वंतर 2 है। ध्यान देंगे तो इसका सार्वंतर 2 है, इसका सार्वंतर 2 है, इसका सार्वंतर 2 है। तो 2 अलग अलग AP हैं, लेकिन उन दोनों का सार्वंतर क्या है? समान है। दिख रहा है? इसके बीच का जो अंतर है वो 2 है, इसके बीच का भी अंतर कितना है? 2 ही है। तो 2 अलग अलग AP हैं। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 100वें पदों का जो अंतर है उनका वो कितना है? 100 है। तो 1000 पदों का अंतर क्या आएगा? पूछ रहा है। तो इसमें थोड़ा आंकड़ा लगाइए, तो इसमें थोड़ा आंकड़ा लगाइए। पहले पदों का अंतर, ये इसका पहले वाले का पहला पद है और दूसरे वाले का दूसरा पद है। ठीक है, तो उनके APओं का जो है पहले पदों का AP का अंतर देख लेते हैं। तो ये 2 और 3 में अंतर कितना आएगा बच्चे? 1 का अंतर आएगा। कितना आएगा? 1 का अंतर। इसके बीच दूसरे AP के दूसरे पदों का अंतर जो है वो कितना आएगा? 1 आएगा। तीसरे पदों का जो अंतर कितना आएगा? वो 1 आएगा। तो जब समान AP, मतलब 2 ऐसे AP जिनका दोनों का सार्वंतर समान है, आप कहीं भी चले जाइए, 100वें पद पे चले जाइए या 1000वें पद पे चले जाइए या 2000वें पद पे चले जाइए, उनका AP का हर जगह दोनों का जो अंतर होगा, पदों का अंतर होगा, वो कितना होगा? सेम होगा। तो 100वें पद पर जाएंगे हम लोग तो भी 1 ही मिलेगा, 1000वें पद पे जाएंगे तो भी 1 ही मिलेगा। तो कुछ ऐसा ही AP पूछा है। तो इसमें ट्रिक है कि अगर 2 AP दिया हो और दोनों का जो उनके 100वें पदों का अंतर या कुछ पदों का अंतर 100 दिया है या कुछ और दिया रहता, तो 1000वें पद का पूछे या 2000वें पद का पूछे या कुछ भी पूछे, उसका भी अंतर वही होगा। उसका भी अंतर वही होगा। कितना होगा? 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे करके आएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको आप कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देख लीजिए। इसको थ्योरेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो हम लोग AN माइनस BN, यानी पहले AP का AN पद और दूसरे AP का जो BN पद है, यानी nth और लास्ट वाला पद का अंतर पता कर लेते हैं कि कितना है। एक जनरल फॉर्म मिल जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं? A प्लस N माइनस 1 इंटू D लिखते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं B प्लस, सॉरी माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे, B प्लस N माइनस 1 इंटू D लिखते हैं। इनका देख लेते हैं क्या है। ध्यान देंगे, A प्लस इसको इंटू कराते हैं, N को T से और N को 1 से, तो ND माइनस D। ओके, अब इसका माइनस का साइन है, माइनस दे देते हैं, और B और इसका इंटू करा लेते हैं, तो ND माइनस D। ओके, कुछ आगे टर्म नहीं है, तो ND माइनस D इसको इंटू करते हैं। अब माइनस को सब में इंटू करा लेते हैं, तो माइनस B चला गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ND हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, D हो गया। अब D प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ND प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो बचेगा A माइनस B। यानी पहले AP का पहला पद और दूसरे AP का दूसरा पद, पहले AP का पहला पद और दूसरे AP का भी पहला पद का अंतर पहले से क्या दे रखा है? 100। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पहले AP का मतलब पहले AP का 100वां पद और दूसरे AP का जो 100वां पद है, उन दोनों का अंतर कितना है? 100 है। तो चूँकि लास्ट AP का हम लोग AP का अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसका दोनों का अंतर 100 होगा, तो देख रहे हैं कि पहले और पहले का भी 100 आ रहा है, तो 1000 वाले का भी पदों का अंतर कितना आएगा? 1000 पद का भी अंतर 100 आएगा। तो मैंने थ्योरी में भी ट्रिक में भी बता दिया था कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं, और ये थ्योरी में आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं? तो 3 अंकों वाली संख्या होती क्या है? तो जैसे कि 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99 होती है। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे वो 3 अंक में हम लोग कूद जाएंगे। तो 3 अंकों वाली कौन सी संख्या ढूंढनी है हम लोगों को? जो 7 से विभाज्य हो जाएंगे। तो जो ये जो होता है 3 अंकों वाली जो संख्या, ये जो 100 जो होता है वो 7 से विभाज्य नहीं होता है ना।
और इस तरह से चलते जाएंगे और लास्ट में आपको 999 जो मिलेगा वो 3 अंकों वाली संख्या तो होगा, पर ये भी 7 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही आएंगे आप 1000 में आ जाएंगे, जो कि 4 अंक वाली हो जाएगी। तो ये तो ठीक है, ये एक बार आंकड़ा लगा लेंगे कि कैसे होगा, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि सभी संख्याओं के लिए 3 अंक का बोले, 4 अंक का बोले, 2 अंक का बोले, 7 से विभाज्य हो, 5 से हो या किसी से भी हो, वो सबके लिए एक स्पेशल थ्योरी, एक कॉमन थ्योरी क्या हो सकता है, कैसे निकालेंगे उन संख्याओं को। तो अभी क्या बोला है कि 3 अंकों वाली संख्या बताइए जो 7 से विभाज्य हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पहले उठाना है। ठीक है ना। तो छोटा वाला शुरू वाला संख्या मिल जाएगा इसे। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है और उसको आप 7 से विभाज्य करिए। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो बच गया कितना, 2। यानी ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा है, शेषफल जो बच जाता है वो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा है। तो अगर आप इसमें 100 में 2 को माइनस करा लेते हैं तो कितना आता है, 98, जो कि क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। तो क्या ये 98 3 अंकों वाली संख्या है? नहीं। तो इसमें 7 जैसे ही जोड़ेंगे, देखो 98 क्या आया, 7 से विभाज्य हो गया। अब इसमें 7 जैसे ही, जैसे पहाड़ा कैसे सीखा करते थे पहले बचपन में, कि जो संख्या जैसे कि 7 2 का पहाड़ा है तो 2 दूनी 4। अब इसके बाद वाला क्या आएगा, 2 जोड़ देंगे तो इसके बाद वाला आएगा जो कि 2 के पहाड़ा में आएगा, यानी 2 से कटेगा। इसके बाद में 2 और जोड़ देंगे तो 2 के पहाड़ा में आएगा, 2 से कटेगा। इसी तरह से 98 जो है वो 7 से विभाज्य है, तो अगली संख्या इसमें 7 जोड़ देंगे ना तो भी वो 7 से विभाज्य ही होगा। तो सबसे छोटी संख्या 7 से जो विभाज्य है वो हमको मिल गई कौन, 105, जो कि हम लोग यहाँ पास लिख चुके हैं। ठीक है ना। इसी तरह से 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112 आएगा, 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119 आएगा, 119 में 7 जोड़ेंगे तो 126 आएगा। और इस तरह से लिखते नहीं जाना है, डॉट 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 करके अंतिम संख्या ढूंढना है। अंतिम संख्या मैं 994 लिख दिया हूँ, लेकिन पता कैसे करेंगे, 994 ही होगा। तो आइए अंतिम संख्या, जैसे हम लोग 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिए थे, उसी तरह से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं लेना। अंतिम संख्या पता करने के लिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेना है और उसको 7 से डिवाइड करना है। तो ठीक है, उसको हम लोग करते हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो हो जाएगा 2, 7 दूनी 14, हो जाएगा कितना, 6। यानी 6 जो है वो एक्स्ट्रा बच गया, यानी 1000 में अगर 6 माइनस कर लिया जाए तो वो 7 से विभाज्य होगा। और देखो ये 3 अंकों की संख्या भी आ गई, 7 से विभाज्य भी होगा। तो अंतिम जो होगा इसका, वो 3 अंक की जो अंतिम संख्या होगा वो 994 होगा और शुरुआती जो संख्या होगा उस तरह से 105 होगा। तो इस तरह से आपको करना है। अब हम आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहली संख्या क्या मिल गया, 105। डिफरेंस 7 का है, डेफिनेटली 7 का पहाड़ा है, 7 से कटने वाला है, तो 112 में 105 माइनस करेंगे तो आपको 7 मिलेंगे, जो कि कॉमन डिफरेंस होता है। और an जो लास्ट पद है वो 994 है। ठीक है। अब हम लोगों को क्या पता करना है, n पता करना है, यानी पदों की संख्या, टर्म्स पता करना है। ठीक है ना। तो अब अपन लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो an इज इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब an का मान कितना है, 994 है, a का मान कितना है, 105 है, n माइनस 1 और d का मान कितना है, 7 है। 105 194 में माइनस होगा, 994 में माइनस होगा। तो 994 में 105 माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14, तो 9 5 14 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना, 8, यानी 889 हो जाएगा और n माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 कहाँ आता है, डिवाइड में आता है, किसके, 889 के डिवाइड में 7 होगा। जब इसको काटेंगे तो 127 बार में कट जा रहा है, क्या 127 बार में कट जा रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ देखते हैं, 127 में 1 इधर आएगा तो n का मान कितना हो जाएगा, 128, यानी n का मान 128 ये बताता है कि ऐसे ऐसे कितने टर्म हैं, 128 पद हैं, 128 पद हैं, जो कि 128 संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि 10 और 14 नंबर क्वेश्चन, 10 और 250 के बीच कितने गुणज हैं, 4 के, कितने 4 के गुणज हैं, कितने, किसके, 4 के गुणज हैं, कितने 4 के गुणज हैं। 4 का गुणज का मतलब होता है 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल का मतलब ये हो जाएगा कि कौन कौन से संख्या हैं, 10 और 250, किसके, 10 और 250 के बीच
बीच 10 और 250 के बीच 4 के गुणा यानी 4 से कट जाना चाहिए वो, और बीच बोलता है यानी 10 से ज़्यादा और 250 से कम। बीच का मतलब बिटवीन का मतलब यही होता है। तो अपन लोग को जो संख्या लेना है वो 10 से ज़्यादा लेना है और 250 से कम लेना है, ठीक है ना, इस टाइप से। तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कौन कौन हो जाएंगे? तो वही कहानी फिर से, मैं जानता हूँ कि 10 के आगे 12 जो संख्या होगा 4 से कट जाएगा, लेकिन हम वो रूल्स फॉलो करेंगे जो कि सभी संख्याओं पर आधारित हो, सभी संख्याओं पर काम करे। तो 10 को हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 दूनी 8, कितना बच गया एक्स्ट्रा? 2, यानी जो 10 है उसमें 2 एक्स्ट्रा है, तो यानी 10 के पहले जो 8 आएगा वो 4 से विभाज्य होगा। लेकिन क्या 8 2 अंकों की संख्या है या फिर 2 अंकों की संख्या? इसमें नहीं बोला है, ये बोला है कि 10 से ज़्यादा। तो 8 10 से कम है ना, तो उसके बाद वाला संख्या कौन होगा? जो 4 से विभाज्य होगा। तो 8 के बाद सीधे 12 होगा, वो 4 से विभाज्य होगा। यानी इसमें जो पहला संख्या हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? 12, फिर 4 से विभाज्य होने के लिए 16, फिर 4 से डिवाइड होने के लिए 20, और इस तरह से चलते जाएंगे। और 250 के पहले कौन सी संख्या हो जाएगा उसको भी चेक करने के लिए 250 को डिवाइड करके देखते हैं कि 4 से कट जाता है कि नहीं। हालांकि वो 250 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसके बीच में बोला है, यानी 250 से पहले वाला संख्या लेना है। तो 250 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 छक्के 24, 1 4 दूनी 8, माइनस कराएंगे 2। बच्चों 2 जो है एक्स्ट्रा बच जा रहा है, यानी 250 में 2 को माइनस करा लेंगे तो 248 जो है वो 4 से विभाज्य हो जाएगा, और 250 के पहले भी है, तो 248 जो है वो अंतिम संख्या होगा। अब कितनी संख्या है वो n पता करना है अपन लोग को। तो अपन लोग को n पता करना है, तो a तो दिया है ना, a दिया है बच्चे कितना, a पता चल गया हम लोगों को 12, और d पता चल गया कितना, 4 का अंतर है, देखो 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 16 माइनस 12 4 आ जाएगा। तो d पता चल गया कितना, 4, और an जो है वो 248 है। कितना है? 248 है। अपन लोग को an बराबर फॉर्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और कितने संख्याएं हैं, कितने पद हैं, यानी n का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। तो an का मान 248, a का मान कितना है 12, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बच्चे 4, 12 को इधर ले आएंगे, 248 में 12 माइनस हो जाएगा इंटू 4, 248 में 12 माइनस करा लेंगे, 248 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 236। तो 236 इज इक्वल 1 n माइनस 1 इंटू 4। अब ये 4 कहाँ आएगा? तो 4 आ जाएगा किसके डिवाइड में, किसके 236 के। तो 236 के डिवाइड में 4 आ जाएगा, तो n माइनस 1 होगा। ओके, 4 से काट देते हैं, 4 पंचे 20, 4 9 36, यानी 59। तो n माइनस 1 कहाँ आएगा? इधर आएगा 59 की तरफ, ठीक है। तो n बराबर कितना मिल जाएगा बच्चे 60, यानी 4 से कटने वाली 10 और 250 के बीच कितनी संख्या हो जाएंगी? 60 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो 4 से विभाज्य होंगी या 4 के गुणज होंगी। तो इस तरह से इसको कर लेना है, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, बोल रहा है बच्चों कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों यानी 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी बोल रहा है कि कौन से पद तक ये दोनों बराबर चलेंगे। तो हम लोगों के पास है 63 65 67 और इस तरह से एक एपी दिया हुआ है, दूसरा एपी दिया हुआ 3 10 17 और इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि n के किस मान तक के लिए, कौन से पद तक के लिए ये दोनों बराबर चलेंगे, ठीक है, बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, कौन से पद पे बराबर होंगे। तो इसमें हम लोग क्या करना, मान लेते हैं कि an पद के लिए बराबर होंगे, तो पहला वाला जो है वो an और दूसरा वाला के लिए bn मान लेते हैं। तो इसका जो लास्ट टर्म है उसको हम लोग an माने हैं और इसका जो लास्ट टर्म है इसको bn माने हैं, और मान लेते हैं कि वो उस पद के लिए यानी अंतिम जो भी पद आएगा उस दोनों के लिए जो AP है वो बराबर होंगे, उस nवें पद पर बराबर होंगे। तो देख लेते हैं, इसमें n का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा और इसमें b प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। दोनों n यहाँ दोनों बराबर है, कॉमन डिफरेंस भी दोनों बराबर ले रहे हैं। a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 63 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू, ठीक है ना। d का मान यहाँ पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ d1 कर लेते हैं या d2 कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पास देखेंगे तो a का मान फर्स्ट टर्म, इसमें दूसरे वाले में फर्स्ट टर्म क्या है 3 है और n पता नहीं है, और d2 का जो मान है वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अभी क्या करना है अपन लोग को, चाहे तो इसमें इस संख्या को संख्या की तरफ ले आ सकते हैं, क्या संख्या को संख्या की तरफ, और n वाले टर्म को n वाले की तरफ ले जाया जा सकता है। जैसे a है ना, इसको यहीं छोड़ दिए और ये पूरे टर्म को यहाँ उठा के रख दिए,
अब ये 3 है जो ना 63 की तरफ ले आए, यहाँ माइनस कराएंगे तो 60 आ जाएगा, और इसको इंटू कराएंगे तो 7n - 7, इसको इंटू कराएंगे बच्चे तो हो जाएगा 2n - 2, माइनस इंटू कराएंगे बच्चे तो -2n + 2 हो जाएगा। अभी देखो 7n में से 2n माइनस होगा तो कितना बचेगा, यहाँ तो दिख नहीं रहा बच्चों, और आप लोग बहुत दूर हो इसलिए बोल भी नहीं सकते, और ये सब्जी वाले भैया को चले जाने दो। तो अपन लोग को 7n में से 2n माइनस कर लें तो बच जाएगा 5n, और -7 और +2 = -5 हो जाएगा, क्योंकि बड़े संख्या में से छोटे संख्या को माइनस कराना है, और बड़ी संख्या के आगे जो साइन है वो माइनस का दे देते हैं। अब ये 5 को जो है बच्चे यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो 67n - 2n 5n हो गया, और -7 और +2 -5 आएगा। 60 को इस तरह से -5 को इधर ले आते हैं तो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 65, तो 5n 5 डिवाइड में जाएगा तो 13 × 5 = 65, यानी n का मान 13 हो जाएगा, यानी 13वें पद पर ये दोनों AP क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला था n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियाँ इतना इतना कि nवें पद पर बराबर होंगे, तो किस मान के लिए, 13 के लिए, यानी 13वें पद पर ये समान हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन जो है मतलब 13 आया है, जो n का मान 13 आया, तो क्या बताता है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि n के किस मान के लिए दोनों जो समांतर श्रेणियां हैं वो बराबर होंगे, यानी कौन से पद पर ये दोनों बराबर आएंगे, तो 13वें पद पर बराबर आएंगे। तो 13वें पद पर सही में बराबर आ रहे हैं क्या, देख लिया जाए क्या, तो देखिए इसको 13वें पद पे बराबर आ रहे हैं कि नहीं वो चेक करके हम बता देते हैं। इससे क्या होगा कि इसका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका देख लेते हैं, इस AP का 13वां पद क्या आता है। तो 13वां पद निकालने के लिए a + 12d करेंगे बच्चे। a का मान 63 है, 12 और d का मान 2 है, तो 63 24 ऐड करेंगे तो 87 आएगा। इस AP का 13वां पद भी निकाल के देखते हैं। तो इस AP का 13वां पद निकालेंगे B13, यानी इसका 13वां पद, तो a + 12d इसका भी होगा, यानी प्रथम पद × 12 × d। ठीक है ना। इसका प्रथम पद क्या है, 3 है, 12, d का मान कितना है, 7 है, तो 12 × 7 कितना होता है, 84। कितना होता है, 12 × 7 84, और +3 तो कितना हो जाएगा, 87। तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है इससे कि इस AP का भी 13वां पद कितना आया, 87 आया। इस AP का भी 13वां पद कितना आ जाएगा, 87 ही आएगा। अगर आगे जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा बच्चे, यानी अब आगे जाएंगे इसके तो 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 94। इसके आगे जाएंगे तो 7 नहीं जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंतर का इसके सार में अंतर 2 है, तो कितना हो जाएगा 89। तो देखो आगे जाएंगे तो वो बराबर नहीं मिलेगा, बराबर किस पे मिलेगा, बराबर 13वें पद पे ही दोनों AP बराबर होंगे। 13वें पद पे इसका मान भी 87 होगा, इसका भी 87 होगा। तो क्वेश्चन में यही बोला था कि कौन से पद पर ये AP जो है बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है ना। तो AP ज्ञात करना है जिसका बोल रहा है कि तीसरा पद 16 है। कितना पद 16 है, तीसरा पद। तो तीसरा पद 16 को, तीसरा मतलब A3 कितना है, 16 है। A3 मतलब a + 2d 16 है, समीकरण 1 बन गया। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है, बोले 7वां पद जो है ना बच्चे, वो 5वें पद से, 7वां पद जो है ना वो 5वें पद से कितना अधिक है, अधिक मतलब +12 अधिक है। कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो 7वें पद से 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो इस तरह से समीकरण बनाएंगे इसका। 7वें पद को क्या लिखते हैं, a + 6d लिखते हैं। 5वें पद को a + 4d लिखते हैं, +12 +12। a और a ख़त्म हो जाएगा, और 6d में 4d माइनस होगा, तो 6d में 4d माइनस होगा तो 2d आ जाएगा, और 2 को डिवाइड कर देंगे तो d का वैल्यू हो जाएगा 6, d का वैल्यू हो जाएगा 6। यही 6 जो है समीकरण 1 में रख देंगे, यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a + 2d है, a + 2d बराबर 16 है। तो d का मान क्या रखना है, 6 रखना है, तो 6 रख दिए। अब 2 का 6 से गुणा कराएंगे तो 12 आ जाएगा, 12 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 - 12, a का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉरी, और क्वेश्चन में क्या बोला, वह AP ज्ञात कीजिए, यानी AP तैयार करना है। तो पहला पद कितना है बच्चे, AP हम कहाँ लिख दें, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। तो बच्चे d का मान 6 आ गया है,
और ए का मान 4 आ गया, ए का मान 4 और डी का मान 6, यानी डी 6 यानी 6 प्लस होते जाएगा। तो पहला पद 4 है तो दूसरा पद 6 प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तीसरा पद 6 प्लस हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, और इस तरह से 6 जोड़ते जोड़ते एपी बना लेना है। अब एपी तो बहुत सारा आएगा तो 4 पद तक लिख करके डॉट 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 दे देना है तो एपी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समीकरण के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार समीकरण बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों अब करना है, कौन सा क्वेश्चन है? 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है 3, 8, 13 और इस तरह से गया है डॉट 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 डॉट, अंतिम पद 253 तक गया है और बोला अंतिम पद से यानी पीछे से 20वां पद ज्ञात करिए, यानी पीछे से पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से 20वां पद क्या आएगा पीछे से, ठीक है ना, यानी 20th टर्म पता करना है। तो इसमें जब अंतिम से बोले बच्चे तो अंतिम वाला ही मान लो प्रथम पद, अंतिम से बोले, शुरू से बोले तो शुरू वाला प्रथम पद मानना है, और अंतिम से बोले तो अंतिम वाला प्रथम पद मानना है, ठीक है ना। तो अंतिम पद कितना हो जाएगा, मतलब सॉरी अंतिम वाला ही शुरू पद हो जाएगा, यानी शुरुआती टर्म हो जाएगा और वो 253 हो जाएगा, ठीक है ना। अब डिफरेंस कैसे पता करेंगे, या तो इसके पीछे एक पद लिख लें और उन दोनों को माइनस करा लें, या फिर पहले से दे रखा है उनको माइनस करा लें। लेकिन हमेशा क्या करते थे, 8 में से 3 माइनस कराते थे, यहाँ 3 में से 8 माइनस कराएंगे। क्या 3 में से, क्योंकि प्रोसेस उल्टा चल रहा है ना। तो अंतिम पद से बोलेगा ना तो डिफरेंस पता करना है, वो 8 में से 3 माइनस नहीं कराना है, 3 में से 8 माइनस कराना है। ये इधर से चलेंगे तो ये अगला पद होगा और ये पहला पद होगा, तो अगले में से पहले पद को माइनस करा लेंगे। कहीं भी ऐसे करेंगे तो डी का जो मान होगा वो -5 हो जाएगा। अब हम लोग को 20वां पद निकालना है अंतिम से, तो 20वां पद कैसे निकालेंगे, a + 19d, a + 19d। ए का मान यहाँ हम लोग क्या कर चुके हैं, 253 हो चुका है, 19 डी का मान 5 हो चुका है, वो माइनस में। अब 253 में 253 और 19 में 5 से इंटू कराएंगे तो 95 आएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसको माइनस कराएंगे तो 158 आ जाएगा। तो 20वां पद अंतिम से 20वां पद कितना होगा, 158 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 है, किसी एपी के चौथे पद और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम लोगों को इस शब्द वाले क्वेश्चन को, प्रश्न को समीकरण में बदलना होगा। चौथा पद और 8वें पदों का योग कितना दिया है बच्चे, 24 है। चौथा पद प्रश्नानुसार चौथा पद और 8वां पद का योग कितना है, 24 है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, चौथे पद को a + 3d लिखते हैं, राइट, और 8वें पद को a + 7d लिखते हैं, एक घटा के लिखते हैं, और दोनों का योग कितना है, 24 है। इस a को a से जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, और इस 3d को 7d से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10d हो जाएगा, बराबर 24। हम लोग ये देख सकते हैं कि ये 2 कॉमन है, बाहर है हेलीकॉप्टर, 2 कॉमन है तो 5d, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 24/2 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको काटेंगे ना डिवाइड में ले जा करके तो 12 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। अभी ये पहले स्टेटमेंट से ये अभी निकल के आया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, बोलता है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। तो छठवें पद को a + क्या लिखते हैं, a + 5d लिखते हैं, और 10वें पद को क्या लिखते हैं, a + 9d लिखते हैं, बराबर 44 हो जाएगा। a जुड़ जाएगा तो 2a हो जाएगा, और 9 5 होता है 14, बराबर 44। अब इनमें 2 फिर कॉमन है तो a + 7d बराबर 44, 2 से काटो तो 22 बार में कट जाएगा, यानी a + 7d = 22 हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब इन 2 समीकरणों को हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके पास यहाँ पास जगह है। तो a + 5d = 12 है, ठीक है ना। थोड़ा सा धुंधला हो जा रहा है तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग हल करने वाले हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे सामने हैं। तो समीकरण 1 को लिखेंगे a + 5d बराबर 12, समीकरण 2 को लिखेंगे a + 7d बराबर 22। अब यहाँ पास साइन बस चेंज कर देना है,
और साइन चेंज करने से ही ए कट जा रहा है और 7D में से 5D माइनस होगा तो -2D आएगा बच्चे, क्योंकि बड़े संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा है। और 22 में से 12 घटाएंगे तो 10 आएगा, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ भी बड़े संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है। ये माइनस माइनस कट जाएगा और 2 को डिवाइड में ले जाएंगे 5 के 10 के, तो 5 बार में कट जाएगा, यानी D बराबर 5 आ गया। यही D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, तो D का मान समीकरण 1 में रखेंगे बच्चे, तो समीकरण 1 क्या है, a + 5D = 12। तो D का मान क्या हो जाएगा, a + 5D। सुनेंगे, अगर फोकस हो रहा है, लाइटिंग हो रही है तो थोड़ा इधर ध्यान देंगे मेरी शब्दों पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। D का मान जो है बच्चों वो कितना है, 5 आया है। तो आप ये ध्यान दे सकते हैं कि D का मान 5 आया है और a + 5D = 12 है, तो a का मान निकल आएगा, कितना आ जाएगा, 25 = 12, तो यानी 12 - 25, तो a का मान जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, वो भी माइनस में। a का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, वो भी माइनस में। तो a का मान आ गया। D का मान कितना है, 5 है, तो प्रथम 3 पद निकालने हैं, तो a कितना है, 13 है, तो प्लस में D है, तो 5 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, वही माइनस में, और 5 जोड़ेंगे इसमें तो 3 आ जाएगा माइनस में। 5 जोड़ करके देखो, D का मान प्लस में है ना बच्चे, तो AP में जो प्रथम पद होता है उसमें जोड़ते हैं, तो -13 में 5 जोड़ोगे तो -8 आएगा, -8 में 5 जोड़ोगे तो -3 आएगा। तो यही 3 पद निकालने थे, तो इस तरह से इसको भी हम लोग समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 तो कर लिए, सॉरी 19 है। बोला है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन ₹7,000 हो जाएगा। यानी सुब्बा राव ने 1995 में कार्य को आरंभ किया, कोई भी काम करना शुरू किया, और उन्होंने 5,000 रुपये के वेतन पर कार्य किया और हर साल 200 रुपये बढ़ रहे थे, यानी दूसरे साल 5,200, तीसरे साल 5,400, इस तरह से उनका वेतन 200 रुपये वृद्धि होती गई और अंत में 7,000 रुपये हो गया, अंत में 7,000 हुआ। तो ये पूछ रहा है कि ये कितने वर्षों में हुआ, ये कितने वर्षों में हुआ। तो इस तरह से आगे लिख के जा करके पता कर सकते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करके हम लोगों को करना है। तो प्रथम पद हम लोगों को पता चल गया है कितना, 5,000। D पता चल गया है, 200 का अंतर है, यानी 200 बढ़ रहा है, और AN जो है बच्चे वो कितना है, 7,000 है, क्योंकि लास्ट टर्म तो 7,000 है। अब हमको N निकालना है, यानी पदों की संख्या कितना है। जब हम लोगों को कितने साल में हो रहा है तो हम लोग पता चल जाएगा कि 1995 में उस ईयर को जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कौन सा वर्ष होगा। क्वेश्चन में बोला था क्या कि किस वर्ष यानी कौन से वर्ष में 7,000 रुपये उसको मिलेगा या हो जाएगा, उसका वेतन 7,000 हो गया, कौन से वर्ष में। तो हम लोग क्या करते हैं, AN = A + N - 1 × D के फॉर्मूले से N का मान निकाल लेते हैं। तो AN कितना दिया है, 7,000 दिया है, A कितना दिया है, 5,000 दिया है, प्लस N - 1 × D कितना है, 200 रुपये है। 7,000 में से 5,000 माइनस होगा तो 2,000, यानी 2,000 रुपये बचेगा। तो 2,000 रुपये बच गया, 2,000 रुपये बच गया, ठीक है। अब N - 1 × D, ये 200 2,000 को काटेगा तो कितना बार में, 10 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 10, तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 + 1 = N, यानी N का मान 11। तो पदों की संख्या कितना हो गया, 11। लेकिन देखो, 1 साल यहाँ लगेगा, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, लास्ट में 7,000, है ना। तो जब भी ईयर्स पता करना हो तो पदों की संख्या से एक कम प्लस करना है, यानी 1995 है तो उसमें 10 प्लस करेंगे तो 2005 आ जाएगा, यानी 2005 में उसकी वेतन 7,000 हो जाएगी। तो आप लिख लेंगे 2005 में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। पदों की संख्या जो भी आएगा, जैसे 11 आया N का मान, तो हम लोग 11 नहीं जोड़ना है, अपन लोग को कितना जोड़ना है, एक कम करके जोड़ना है। कारण क्या है कि इसके बीच में एक कम संख्या हो जाता है, जैसे कि 5,000, ये पूरा 1 साल गुजरेगा तब जा कर के 5,200 होगा, तो यहाँ 1 साल यहाँ पास लगेगा, ठीक है ना। और इस तरह से 7,000 पर पहुँचने के लिए 2005 में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है,
रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बजट की और फिर अपने साप्ताहिक बजट ₹1.75 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बजट 20.75 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। यानी रामकली जो है उस किसी वर्ष पहले सप्ताह में ₹5 बचाती है, ₹5 बचाती है ना, 50 है क्या? तो रामकली पहले सप्ताह में ₹5 की बचत करती है। अगर और कोई संख्या दिया होगा तो इसको यहाँ वही संख्या रख लेंगे, ठीक है। तो पहले सप्ताह में ₹5, दूसरे सप्ताह अब जो बचत कर रही है वो ₹1.75 बढ़ा रही है, यानी दूसरे सप्ताह कुछ इस तरह से उसका रकम हो जाएगा। तीसरे सप्ताह भी 1.75 और वृद्धि करी, यानी ये 2 गुना हो जाएगा, 1.75 का 2 गुना हो जाएगा। इस तरह से इनका बढ़ते जा रहा है और अंत में 20.75 हो जा रहा है। क्या 20.75 हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि ऐसे 20.75 होने में कितना टाइम लगा, कितना सप्ताह लगा उसको, तो यानी हम लोगों को n पता करना है। साफ साफ यहाँ पता चल रहा है कि a का मान 5 है और d डिफरेंस जो है 1.75 है, क्योंकि देख रहे हैं कि हम लोग 1.75 जुड़ता जा रहा है और यहाँ पास n पता नहीं है और लास्ट जो an जो है वो है 20.75 है। इस तरह से हम लोग an का मान a + n-1 इंटू डी करेंगे। an का मान कितना है 20.75, a का मान 5 है प्लस n-1 इंटू डी का मान 1.75 है। 5 को इधर लाएंगे तो 15.75 हो जाएगा, माइनस कराएंगे तो, क्योंकि हमेशा देख रहे हैं कि माइनस हो रहा है, 1.75 हो गया। 15.75 में डिवाइड करेंगे 1.75 का, क्या ये दिख रहा है? बिल्कुल सही। जब इसको काटेंगे तो 9 बार में कट रहा है, तो 9 बराबर n-1, n1 को इधर लाएंगे तो 9 + 1 हो जाएगा, यानी टोटल 10 सप्ताह इसको लगेंगे, ठीक है ना। तो 10 सप्ताह लग जाएंगे इनको पूरा करने में 20.75। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक कंप्लीट किए। अब आपको अगले वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।